उत्पादन प्रक्रिया के घटक जिसमें अपने मार्ग निर्धारण और अनुसूचन का बारे में अध्ययन किया है। अब इसके दो तत्व और बच गए, दो घटक, उत्पादन प्रक्रिया के घटक या उत्पादन नियोजन या उत्पाद एवं उत्पादन नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक। तो इसके बारे में अपने पढ़ा है, यानी उत्पादन नियोजन एवं उत्पादन नियंत्रण प्रक्रिया के घटक या कार्य, जिनमें अपन ने मार्ग निर्धारण, रूटिंग और अनुसूचन, शेड्यूलिंग के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब अपन इसके दो तत्व और बचे हैं, प्रेषण और अनुगमन, यानी डिस्पैचिंग और फॉलोअप, उसका अध्ययन अपन करेंगे। प्रेषण क्या है? डिस्पैचिंग, प्रेषण या प्रसारण से तात्पर्य निर्धारित मार्ग एवं अनुसूची के अनुरूप उत्पादन के आदेश प्रसारित करना है। इसे ही कार्य आदेशन भी कहा जाता है, वर्क ऑर्डरिंग भी कहते हैं। यह कार्य उत्पादन नियंत्रण के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कार्य है। इसकी कुछ एक प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार है। जेम्स लुंडी के अनुसार पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुरूप अग्रसर होने के लिए वास्तविक अनुमति प्रदान करना प्रेषण है। बेथल, अटवाटर आदि के लेखकों के अनुसार प्रेषण उत्पादन नियंत्रण की प्रारंभिक कार्रवाई है, जिसमें मूल रूप से अनुसूचन के द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुरूप आदेशों का निर्गमन सम्मिलित है। विलियम मोरिस के मतानुसार प्रेषण का कार्य अनुसूची के अनुसार आदेश के निर्गमन द्वारा उत्पादन का नियंत्रण करना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसूची में निर्धारित समय सारणी के अनुरूप उत्पादन कार्यों के लिए आदेश जारी करना ही संप्रेषण है। सरल रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि अनुसूची की समय सारणी के अनुसार उत्पादन कार्यों के लिए आदेशों का प्रसारण करना ही प्रेषण है, या डिस्पैचिंग है। प्रेषण के उद्देश्य या उपयोगिता, ऑब्जेक्टिव एंड यूटिलिटी। प्रेषण कार्य के उद्देश्य एवं उपयोगिता का अनुमान निम्नलिखित कुछ बिंदुओं से लगाया जा सकता है। उत्पादन अनुसूची के अनुरूप उत्पादन कार्यों के लिए वास्तविक कार्य निष्पादन का आदेश जारी करना, उत्पादन प्रबंधकों को नियंत्रण में सहायता प्रदान करना, पर्यवेक्षकों, फोरमैन, निरीक्षकों आदि के कार्यों के लिए आधार प्रदान करना, उत्पादन विभाग में सभी कर्मचारियों के कार्यों में संतुलन स्थिति बनाए रखना, उत्पादन तथा उत्पादन के अधीन सामग्री वर्क इन प्रोग्रेस के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध करना, लेखापाल को प्रत्येक आदेश की सामग्री एवं श्रम की लागतों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करना और उत्पादन प्रक्रिया को नियमित एवं व्यवस्थित करना। प्रेषण कार्य का क्षेत्र या सम्मिलित आदेश, स्कोप ऑफ या ऑर्डर्स इंक्लूडेड इन डिस्पैचिंग। प्रेषण कार्य के क्षेत्र में अनेक कार्यों के आदेश देना सम्मिलित है। सामान्यतः प्रेषण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं के संबंध में आदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनुसूची के अनुसार कार्य प्रारंभ करने के लिए आदेश, कर्मचारियों को कार्य की रूपरेखा बताने तथा आवश्यक प्रलेख सौंपने के लिए आदेश, सामग्री का भंडार घर से प्रथम प्रक्रिया तक स्थानांतरण के आदेश, प्रथम प्रक्रिया से क्रमशः आगामी प्रक्रियाओं तक सामग्री के स्थानांतरण के आदेश, उपकरण विभाग को उपकरण उपलब्ध कराने के आदेश, जॉब आदेश देना जिससे कि आवश्यक कार्य नियोजित गति से यथा समय पूरे किए जा सके, प्रत्येक प्रक्रिया के पूरे होने के बाद उसके निरीक्षण का आदेश प्रसारित करना, कार्य समाप्ति के संबंध में आदेश प्रसारित करना तथा समय टिकट, नक्शे, निर्देश कार्ड संग्रह करने तथा उत्पादन नियंत्रण विभाग को सौंपने का आदेश देना, किए गए कार्य को अगले विभाग में अथवा संग्रहालय भेजने का आदेश देना, कार्य प्रारंभ समाप्त करने का समय नोट करने, कुल लगाए गए समय की गणना करने, समय कार्डों का वेतन विभाग में भेजने आदि के लिए निर्देश देना, मशीनों तथा मशीन चालकों के खाली समय को नोट करने के आदेश देना, उत्पादन अभिलेख तैयार करने संबंधी आदेश देना। प्रेषण संगठन, डिस्पैचिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रेषण कार्य का सफल संचालन के लिए संगठन बनाना पड़ता है। ऐसा संगठन दो प्रकार का हो सकता है, प्रथम केंद्रीकृत, द्वितीय विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत संगठन, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीकृत प्रेषण संगठन की दशा में सभी आदेश निर्देश केंद्रीय प्रेषण कार्यालय से सीधे प्रत्येक मशीन या कार्य तक पहुंचाए जाते हैं। केंद्रीय प्रेषण कार्यालय को ही प्रत्येक मशीन या कार्य के संबंध में पूरी सूचना रखनी होती है। जब केंद्रीय कार्यालय आदेश प्रसारित कर देता है तो उस मशीन के फोरमैन को उन आदेशों को क्रियान्वित करना होता है। ऐसे संगठन की दशा में प्रेषण कार्यालय को संयंत्रों या मशीनों की क्षमता, प्रकार, मानव संसाधन की आवश्यकता, सामग्रियों की आवश्यकता एवं प्रवाह, उत्पादन अभिलेख, मार्ग पत्र, अनुसूचना आदि संबंधी सभी सूचनाएं रखनी पड़ती है।
इसके अतिरिक्त कार्य निष्पादन के संबंध में आने वाले सभी कठिनाइयों के निवारण के लिए भी यही विभाग उत्तरदायी होता है। गुण, इस विधि के क्या गुण है? केंद्रीय विभाग के समन्वय में सुविधा रहती है, कार्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है, कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतः उनके कार्यों के नियंत्रण में सुविधा होती है। दोष क्या है इस विधि के? मशीन चालकों के उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है, अतः वे शिथिल होने लगते हैं, लिपि के कार्य बढ़ जाते हैं, निरीक्षण में अधिक समय देना पड़ता है, फोरमैन की भूमिका कमजोर हो जाती है। विकेंद्रीकृत संगठन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्रेषण विभाग द्वारा सीधे मशीन तक कार्य आदेश नहीं पहुंचाए जाते हैं, बल्कि फोरमैन के माध्यम से कर्मचारी को आदेश दिए जाते हैं। इस प्रकार सबसे पहले प्रेषण कार्यालय में आदेश तैयार होते हैं, तब उन्हें फोरमैन को पहुंचाए जाते हैं, तब फोरमैन इन आदेशों को कर्मचारियों को देते हैं। इस विकेंद्रीकृत संगठन के लाभ और दोष। पहला लाभ, फोरमैन की कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है, कार्यों में लाल फिताशाही नहीं बनती है, कार्यभार का समान वितरण होता है, कार्यों के वितरण में आवश्यक समायोजन करना आसान होता है और कार्यों का निष्पादन कड़े निरीक्षण में होने से कार्य अच्छा होता है। दोष, विकेंद्रीकृत संगठन के दोष। पहला, फोरमैन का कार्यभार बढ़ जाता है, कार्यों में समन्वय में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, कभी कभी कार्यों में दोहराव भी हो सकता है। प्रेषण प्रपत्र या प्रारूप, डिस्पैचिंग डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स। सामान्यतः प्रेषण कार्य में निम्नलिखित प्रपत्रों या प्रारूपों का उपयोग किया जाता है। कार्य आदेश, वर्क ऑर्डर्स। उत्पादन प्रारंभ कराने के लिए सर्वप्रथम कार्य आदेश प्रसारित किए जाते हैं। इसमें किए जाने वाले उत्पादन कार्य का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। इस आदेश द्वारा किसी विभाग या व्यक्ति को किसी विशिष्ट मशीन, उपकरण या सामग्री पर एक विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। इसे जॉब आदेश पत्र या जॉब कार्ड या परिचालक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। समय कार्ड, टाइम कार्ड, इसे ही मजदूरी भुगतान कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। समय कार्ड को मजदूरी भुगतान कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्ड उत्पादन कार्य में लगे प्रत्येक कर्मचारी या मशीन परिचालक को दिया जाता है। इसमें उस कर्मचारी द्वारा प्रत्येक कार्य में लगाए जाने वाले समय का उल्लेख रहता है, जिसे फोरमैन प्रमाणित भी करता है। इसमें मूल कार्य के अतिरिक्त किए गए उप कार्यों, अनुपस्थिति, अवकाश आदि का उल्लेख भी होता है। गति टिकट, मऊ टिकट। इस टिकट का धारक कर्मचारी सामग्री को गोदाम से कारखाने में अथवा एक निर्माण प्रक्रिया से दूसरी निर्माण प्रक्रिया में पहुंचाने का या लाने ले जाने के लिए अधिकृत होता है। निरीक्षक टिकट, इंस्पेक्शन टिकट। ये कार्ड निरीक्षण विभाग के निरीक्षकों को दिए जाते हैं। इन कार्डों में उत्पादित किए जाने वाले माल के प्रमाप दिए रहते हैं। इसमें निरीक्षण करने की अवस्थाएं भी लिखी होती रहती है। निरीक्षक समय समय पर उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पादन माल का निरीक्षण करते हैं तथा उसमें अपनी रिपोर्ट लिखते हैं। इसमें स्वीकृत और अस्वीकृत उत्पादों की मात्रा भी लिखी होती है। औजार एवं उपकरण टिकट, टूल एंड इक्विपमेंट टिकट। इस टिकट के धारक को इसमें उल्लेखित औजार, उपकरण एवं अन्य साज सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसमें औजारों, उपकरणों एवं अन्य सामान का पूर्ण विवरण लिखा होता है। सामग्री मांग पत्र, मटेरियल रिक्वाइजेशन। इस मांग पत्र का धारक किसी कार्य हेतु भंडार से आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकता है। इसमें सामग्री का प्रकार, पहचान संख्या, मात्रा, किस्म, ब्रांड आदि बातों का उल्लेख होता है। इस प्रकार ये प्रेषण प्रपत्र या प्रारूप है, जिनके आधार पर एक कर्मचारी या एक कार्मिक इनका उपयोग करते हुए अपने कार्य को सुगमता से कर सकता है। अनुवर्तन या अनुगमन, फॉलोअप। उत्पादन आदेश प्रेषित करने के बाद उत्पादन कार्य की प्रकृति का नियमन एवं नियंत्रण भी आवश्यक हो जाता है। इस हेतु अनुगमन किया जाता है, कमी बेसी है तो सुधार का प्रयास किया जाता है। अनुगमन को प्रकृति मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन का कार्य भी कहा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि निर्धारित मांगों एवं अनुसूचियों के अनुसार उत्पादन कार्य हो रहे हैं अथवा नहीं। बेथल, अटवाटर आदि लेखकों ने कहा है कि अनुगमन अथवा कार्य संपादन उत्पादन नियंत्रण प्रक्रिया की वह शाखा है जो उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा सामग्री एवं उपकरणों की प्रकृति का नियमन करती है। वस्तुतः अनुगमन में उत्पादन कार्य की प्रकृति के संबंध में सूचनाएं एवं संबंध एकत्रित किए जाते हैं। कार्य प्रवाह की बाधाओं को ज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दूर किया जाता है
तत्पश्चात वास्तविक कार्य प्रकृति की नियोजित कार्य से तुलना की जाती है। यदि उत्पादन की प्रकृति योजना के अनुरूप नहीं होती है तो उस उत्पादन प्रक्रिया तथा यंत्रों में आवश्यक सुधार किया जाता है। अनुगमन विभाग, फॉलोअप सेक्शन। अनुगमन कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए प्राय उत्पादन विभाग में पृथक अनुभाग अनुगमन अनुभाग फॉलोअप सेक्शन स्थापित किया जाता है। यह अनुभाग अनुगमन करने के लिए प्राय निम्नलिखित कार्य करता है। कारखाने में प्रत्येक उत्पादन कार्य की दैनिक प्रकृति का निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन तैयार करना, कार्य प्रकृति का नियोजित कार्य से विचलन ज्ञात करना, विचलन के कारणों को ज्ञात करना, उन कारणों के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करके उस प्रबंध को भेजना और संयंत्रों मशीनों पर कार्यभार का निरीक्षण करना तथा संतुलित कार्यभार बनाए रखने हेतु प्रयास करना, सामग्री को यथासमय कारखाने में पहुंचाने की व्यवस्था को देखना ताकि यथासमय उत्पादन प्रारंभ हो सके, संयोजन कार्य में एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में संगठनों के ले जाने में होने वाले देरी को दूर करना तथा सभी संगठन समान अनुपात में उपलब्ध करना, कार्य किस्म का निरीक्षण करना और अनुसूची के अनुरूप उत्पादन कराने का प्रयास करना और आदेशों की यथासमय आपूर्ति की संभावना को ज्ञात करना तथा उनकी यथासमय पूर्ति के लिए सहयोग करना, उत्पादन कार्य में लगे व्यक्तियों को प्रेरणा देना, उत्पादन बाधाओं को उत्पन्न न होने देने के उपाय करना तथा बाधाएं उत्पन्न होने पर उन्हें कुशलतापूर्वक दूर करना, निम्नलिखित कारणों से उत्पादन में होने वाले देरी को रोकना, मार्ग निर्धारण, अनुसूचन तथा प्रेषण कमियों के कारण, सामग्री कमी के कारण, उपकरणों तथा मशीनों के टूट फूट के कारण, समुचित उपकरणों साज सामानों के अभाव के कारण और माल की अधिक अस्वीकृतियों के कारण। इस प्रकार एक अनुगमन विभाग अनुगमन अनुभाग निम्नलिखित कार्य करके अपने कार्य को सफलता प्राप्त करता है। अनुगमन के प्रकार, टाइप ऑफ फॉलो। सामान्यतः अनुगमन 3 प्रकार का होता है: सामग्री अनुगमन, कार्य प्रकृति अनुगमन और संयोजन या संरचना अनुगमन। तो पहला है सामग्री अनुगमन, मेटेरियल फॉलोअप। सामग्री अनुगमन में सामग्री की उपलब्धता का अनुगमन किया जाता है। इसमें यह देखा में सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री यथा समय पर कारखाने में पहुंच रही है। इस अनुगमन से अनुसूची के अनुरूप उत्पादन किया जा सकता है। सामग्री की आपूर्ति प्राय क्रय विभाग ही करता है। इस हेतु उत्पादन विभाग को आवश्यक मांग पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। अनुगमन विभाग का कार्य तो ये देखना है कि मांगी गई सामग्री यथा समय उपलब्ध की गई अथवा नहीं, यदि नहीं तो उसके यथा समय पहुंचाने की व्यवस्था बनाना अनुगमन अनुभाग का कर्तव्य होता है। दूसरा है कार्य प्रकृति अनुभाग, जो प्रोग्रेस फॉलोअप। कार्य प्रकृति अनुगमन, कार्य प्रकृति अनुगमन यानी जॉब प्रोग्रेस फॉलोअप। इस प्रकार के अनुगमन में आदेशित कार्य के प्रकृति का अनुगमन किया जाता है। इस हेतु अनुगमन विभाग अनुभाग ये देखता है कि प्रत्येक उत्पाद कच्चे माल से अंतिम उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण से होकर आगे बढ़ रहा है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त ये भी देखा जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया अनुसूची में दिखाई गई समय सारणी के अनुरूप ही चल रही है अथवा नहीं। कार्य प्रकृति का अनुगमन उन दिशा में करना तब और भी आवश्यक हो जाता है जबकि किसी उत्पाद पर कुछ क्रिया एक विभाग में की जानी है तथा अगली क्रिया कुछ अन्य विभागों में। इस स्थिति में उत्पाद को एक विभाग से दूसरे विभाग में समय पर नहीं पहुंचाया जाता है तो भारी अनियमितता उत्पन्न हो सकती है। इसमें से अनुसूची के अनुसार उत्पादन पूरा करने में कठिनाई आती है। इस स्थिति में अनुगमन अनुभाग उत्पादों को एक विभाग से दूसरे विभाग में यथा समय पहुंचाने के कार्य पर निगरानी रख सकता है। एविशन उत्पादन प्रणाली में कार्य के दौरान प्रकृति का अनुगमन करते समय सामग्री की नियमित आपूर्ति पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। तीसरा प्रकार है संयोजन एवं संरचना अनुगमन, असेंबली एंड इरेक्शन फॉलोअप। संयोजन तथा संरचना, ढांचे बनाना या खड़े करने के कार्यों का अनुगमन करने के लिए ये देखा जाता है कि संयोजन के लिए सभी संघटक कंपोनेंट तथा पुर्जे उपलब्ध है अथवा नहीं। इसी प्रकार संरचना कार्यों का अनुगमन करते समय भी यही देखा जाता है कि संरचना के लिए आवश्यक सामग्री एवं संगठक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो अनुभाग विभाग उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करता है ताकि अनुसूची के अनुसार उत्पादन कार्य पूरा किया जा सके।
यदि संयोजन एवं संरचना उद्योग के उत्पादों के लिए बिक्री उपरांत सेवा देनी हो तो भी अनुगमन विभाग उस सेवा की उचित व्यवस्था बनाने के कार्यों को भी संपन्न करता है। इस प्रकार किसी भी उत्पादन प्रक्रिया की ये महत्वपूर्ण घटक है और उत्पाद नियोजन एवं उत्पाद नियंत्रण की प्रक्रिया के आवश्यक घटक है, जिनको 4 है। जो पहला है मार्गदर्शन, दूसरा है अनुसूचन, तीसरा है प्रेषण और चौथा है अनुगमन। अनुगमन के आधार पर ही उनकी जो अपने जो कार्य किया, जो परिमाण निर्धारण किए और वास्तव में जो कार्य हुआ उनका विचलन ज्ञात किया जाता है, क्या क्या कमी रह गई, उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इस आधार पर इन चारों कार्यों पर विशेष ध्यान देकर किसी भी संस्था की उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। धन्यवाद।